छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव पूरा हो चुका है सिवाय गिनती के। वो 3 तारीख को वो भी पूरी हो जाएगी। 3 तारीख की शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी किस पार्टी को कितनी टिकटें मिली हैं, कौन कौन से नेता जीते हैं, किसकी सरकार बनने का आसार है। ये सब 3 तारीख की शाम तक साफ हो जाएगा। इस बीच हमने ये कोशिश की कि पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह हमारे जो संवाददाता हैं, जो चुनाव की रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, देख रहे थे चुनावों को बड़े करीब से, उनसे बात की जाए, उनसे बात करके समझा जाए कि उनके इलाके में मुद्दे क्या थे, उम्मीदवार कैसे थे। जीत हार की संभावना पे तो हमने ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सीट पर माहौल कैसा है इसको हमने बहुत सारी सीटों पर जानने की कोशिश की है। कई संवाददाताओं से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हर दिन 1 या 2 संवाददाता से बातचीत हम आपके सामने रखेंगे। संवाददाता का नाम, जगह का नाम, किन सीटों पर है, ये आपको उस दिन की बातचीत में दिखाई पड़ेगा। आज मैं केवल ये बतलाने आपको आया हूँ कि एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं जो शायद आधा 1 दर्जन संवाददाताओं से बातचीत तक चले। तो देखिए, आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं। कौन से संवाददाता हैं, कौन सी सीटें हैं, ये आप इसी में सुनिए। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम इंडिया आजकल से सुनील कुमार। आज हमारे साथ कोरिया जिले के बैकुंठपुर से आए हमारे संवाददाता चंद्रकांत पारगीर हैं। नमस्कार, धन्यवाद। चंद्रकांत बहुत समय से वहाँ पर सक्रिय रिपोर्टर हैं और वो कई तरह के दूसरे पर्यावरण के मुद्दों पर कई तरह की कॉन्फ्रेंस में आते जाते हैं, जागरूक पत्रकार हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपके इलाके में कोरिया जिला, वहाँ शायद 3 सीटें, भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर, जी। आप ही के जिले से ये चालू होता है जी। लिस्ट पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ विधानसभा का। जी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस चुनाव में वोटरों के सामने मुद्दे थे क्या? जो अभी चुनाव हुए उसमें कई मुद्दे थे। जैसे हमारे यहाँ 3 विधानसभा सीट है। भरतपुर सोनत है, वहाँ पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह मैदान में उतरी हुई हैं। वहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था अवैध रेत उत्खनन का, और दूसरा ये था कि गोंडवाना वहाँ पे काफ़ी हावी रही है। तो पिछले बार गोंडवाना को 26,000 वोट मिले थे। तो इस बार जो मुकाबला दिख रहा है वहाँ पर गोंडवाना और भाजपा का ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा? हाँ, कांग्रेस भी है मैदान में, पर नज़र नहीं आती है कांग्रेस फील्ड में, ये हालत है। और जो उसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वहाँ पे कांग्रेस की घोषणाएँ दिख नहीं रही हैं। जो घोषणा पत्र है उसका वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है इम्पैक्ट। और भाजपा का जो घोषणा पत्र है, गुलाब सिंह कमरो जो हैं जी, ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वहाँ। जी। ये तो पहले भी विधायक रहे हुए हैं। पहली बार विधायक रहे ये। एक बार इनको इसके पहले जो टिकट मिला था हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी तो थे ना अभी विधायक हैं। इसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। ये वनांचल क्षेत्र है और वहाँ पर कर्जा माफी और समूह का जो कर्जा है उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। वहाँ पर जो उनकी व्यक्तिगत छवि है उसको लोगों ने काफ़ी, उसका ऐसा लग रहा है कि विरोध है। क्योंकि जब ये विधायक थे तो नहीं थे तो इन्होंने अवैध रेत उत्खनन का काफ़ी विरोध किया था। अच्छा। पर अभी जब विधायक बने तो पूरे 5 साल अवैध रेत उत्खनन हुआ वहाँ क्षेत्र में। हाँ। और मारपीट हुई। सत्ता में आने के बाद विरोध बंद हो गया और मारपीट भी हुई लोगों के साथ। हाँ। और लोगों ने आत्महत्याएं करी। तो इस तरह का बहुत विरोध था। पूरे प्रदेश में जगह जगह ऐसा सुनाई पड़ा कि कांग्रेस के विधायक जो थे जी, वो अवैध रेत खुदाई में शामिल हो गए थे, भागीदार थे, संरक्षण दे रहे थे, अनदेखा कर रहे थे। जी। कहीं न कहीं उनका नाम अवैध रेत खुदाई में जुड़े रहता था। तो ये आपके इलाके में भी था? ये बहुत ज़्यादा था। और जो उनके समर्थक थे, और हमारा जो लगा इलाका है जो भरतपुर क्षेत्र का, वो मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा से लगा। ये वही इलाका है जहाँ से अवैध रेत खुदाई होकर ट्रकें यूपी जा रही थी लगातार। 1,000 के लगभग ट्रक और डंपर जाया करते थे वहाँ से। और जो ग्रामीण विरोध करते थे उनके खिलाफ मामले दर्ज। डंपर 5 साल में 1 दिन में लगते थे सर। एक दिन में इतने ज्यादा हाईवा और डंपर, एक दिन में 1000 ट्रक निकल के वहां से जाता यूपी था। और एमपी जाता था। तो ये तो लोकल कंजम्पशन, तो उतना लोकल खपत तो रेत की नहीं, यहाँ नहीं है। चूंकि एमपी और यूपी में रेत काफ़ी महंगी है। हाँ। और जो हमारा जो भरतपुर के इलाका वहाँ 12 मासी कई बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। हाँ। और बहुत अच्छी मात्रा में रेत निकल तो ये एक मुद्दा हो गया। चलिए, रेत का मैं समझ गया। हमको बातचीत छोटी सी करनी है। जी। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। जी।
केंद्रीय मंत्री होने का कोई वजन है उनका वहां पर? देखिए वो जो क्षेत्र है वहाँ पर हमेशा नया कैंडिडेट को ज़्यादा महत्व मिला है। अच्छा। एक बार जो जीतता है दूसरी बार उसका वहाँ पे वो हार का सामना करना पड़ता है। अभी तक ऐसा देखने में आया है। 3 चुनाव में यानी लगातार कोई विधायक वहां से नहीं बना है। और जो पिछले बार तो रेणुका सिंह तो नई विधायक है ना, नई उम्मीदवार है, वहाँ के लिए नई है, नया चेहरा है। और चूंकि इनका जो व्यक्तिगत छवि पे का विरोध है वहाँ पे, तो उस पे रेणुका सिंह भारी लग रही है। पर वहाँ पर जो गोंडवाना है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछले बार 26,000 वोट पाए थे। हाँ, मैं बिल्कुल भी कम नहीं आंक रहा हूं। तो इस बार उनका जो इफेक्ट है वो बीजेपी और उनके समकक्ष है, और कोई भरोसा नहीं है वो बाजी ना मार ले, ऐसा लोग बोल रहे हैं। यानी जो त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा उसमें हो सकता है गोंडवाना भी जीत जाए, कोई भरोसा नहीं है। और कांग्रेस इन तीनों के बीच में आपको तीसरे नंबर पे अभी दिख रही है। दिख रही कोई वोट आपने गिने नहीं है, मशीन आपके कब्जे में नहीं है। ये भरतपुर का हुआ। मनेंद्रगढ़ की क्या हालत है? मनेंद्रगढ़ में सरकार ने नया जिला बनाया, और नया जिला बना के जो पूर्व विधायक थे, वर्तमान विधायक थे विनय जायसवाल, उनका टिकट काट दिया। अच्छा, काट कर उन्होंने नया कैंडिडेट को उतारा। ये वो 22 नाम है जो बदले हैं, 20 के टिकट कटे हैं, 2 जो हैं वो पार्टी ने उनके परिवार को ही दिया है। जी। तो ये उस 20 में से एक है। अब यहाँ पर जिनको टिकट दिया, उन्होंने 2008 में कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अच्छा। रमेश सिंह, उनको टिकट दे दिया। अब वहाँ समीकरण ऐसा है कि एक तरफ चिरमिरी है जहाँ जो नगर निगम है, और वहाँ पर ज़्यादा मतदाता है, और उस तरफ का खड़गमांव चिरमिरी का क्षेत्र का आज तक विधायक बनता आया है। अच्छा। पर कांग्रेस ने इसमें खेल खेला है कि जहाँ जिला मुख्यालय बना है, नए जिले के मुख्यालय, तो वहाँ से उनको टिकट दिया है। अच्छा, तो शायद ताजा तोहफा मिला है तो उसको याद रखेंगे लोग। शायद ऐसा है। पर अब उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है ये कांग्रेस खुद बता रही है कि चिरमिरी में हमको नुकसान हुआ है। तो अब ये रिजल्ट में मालूम पड़ पाएगा। रिजल्ट पे ये मनेंद्रगढ़ का हाल हो गया। जी। यहाँ पे गोंडवाना वगैरह कोई तीसरी पार्टी, तीसरा कैंडिडेट नहीं है, सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच फाइट है। आपके इलाके की, आपके जिले की तीसरी सीट है बैकुंठपुर जी। इसमें अंबिका सिंह देव जो अभी विधायक हैं कांग्रेस की, जी, वो हैं, और भैयालाल राजवाड़े। जी। ये पिछले चुनाव में भी यही दोनों आमने सामने थे। जी, पिछले चुनाव में दोनों आमने सामने थे। तो पिछले बार ये भैयालाल राजवाड़े हार चुके थे, लेकिन भाजपा ने फिर उन्हीं को कैंडिडेट बनाया। भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान इसी में हुआ कि 25 साल तक एक ही आदमी को टिकट देते आ रहे हैं। ये 5वीं बार है ये भैयालाल राजवाड़े को 5वीं बार टिकट दिए। ये कास्ट की राजनीति भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वहाँ पे एक ही सदस्य हैं क्या पार्टी के? एक ही है। इसका सदस्य एक ही है पार्टी के? नहीं, सदस्य, हाँ, मतलब इनको ही टिकट वहाँ पे, चूंकि इनको देने का रीज़न ये है, भाजपा इसके पीछे लॉजिक बताती है कि उनके पास रजवार समाज है जो एक तरफा जाता है उनके साथ में। ये कितने बार जीते हैं? 5 बार? 2 बार जीते हैं, 2 बार हारे हैं, और एक बार इस बार अभी इनका ये पांचवा है। तो अभी तक उनका 50-50 का परफॉर्मेंस रहा है, बहुत खराब भी नहीं रहा। 2 बार जीते हुए भी 2 बार हारे हैं। पर महल से ये हारते ही हैं। अभी तक जो हारे हैं, जिससे वो जीते हैं, वो महल का कैंडिडेट नहीं था। अच्छा। महल का बहुत बड़ा प्रभाव है वहाँ पे। ऐसा? जी, क्योंकि जो तो पूर्व आजादी को 5 सदी हो गई है, 75 साल, अभी तक महल का प्रभाव है। जो पूर्व वित्त मंत्री थे कुमार साहब, उनका प्रभाव है। उनका जो राजनीतिक सज्जन थे, ईमानदार थे, तो उनकी साख अंबिका सिंह देव के काम आई है। पर इस बार चुनाव में अंबिका का भी विरोध था, और चुनाव के पहले से और अभी भी विरोध था। मतलब पर दोनों ही पार्टी में बहुत बड़ा भीतरघात की संभावना देखी जा रही है, कांग्रेस में भी और भाजपा में भी। आप इसको संभावना बोलते हो कि आशंका बोलते हैं? आशंका। मुझको लगा कि आप भीतरघात के पक्ष में हो। जी। आप नोटा वगैरह का तो प्रचार नहीं कर रहे हो ना? भीतरघात सब लोग अपने अपने पार्टी से करो, नोटा में वोट डालो, ऐसा नहीं। वहाँ पर क्या हुआ कि दोनों ही, मतलब जनता ही सोच रही थी टिकट बदलेगा, कांग्रेस के भी लोग बोले थे टिकट बदलेगा, पर ये अंबिका सिंहदेव का टिकट आखिरी तक रोक के रखा गया था। वो वाला टिकट है ना, ये आखिरी तक लग रहा था लोगों को कि शायद बदलेगा। जो रायपुर के कुलदीप जुनेजा, ये अंबिका सिंहदेव, ऐसे आखिरी के कुछ थे। ये लास्ट में इनको, ये लास्ट वाला है। जी। यानी ये रात की आखिरी बस जैसी टिकट इनकी पहुंची वहां पे, लास्ट में मिली है। ऐसा ही था। जी। तो ये लेकिन मुझको एक बात बताइए, आपने रेत का मुद्दा कहा, रेत का मुद्दा क्या तीनों सीट पर था? नहीं, रेत का मुद्दा भरतपुर पर उसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो रेत 500-700 में मिलती थी, वो बैकुंठपुर में भी 2500-3000 में महंगी हो गई थी। ऐसा? हाँ,
तो है मुद्दा भी, पर यहाँ पर मुद्दा रेत के अलावा क्या मुद्दा है? जो बिजली फ्री दी है कांग्रेस पार्टी ने, इसका क्या असर है? सबसे ज़्यादा असर जो मतलब ये घोषणा पत्र का असर तो आने के बाद लोगों में गया है, कर्जा माफ़ी और ये इसका मुद्दा रहा है। पर लोकल स्थानीय लोगों को मुद्दा था कि अंबिका लोगों से मिल नहीं पाती हैं। अच्छा, इस तरह का मुद्दा था वहाँ पे, मतलब कैंडिडेट को लेकर नाराजगी है वहाँ पर। तो आपको ये लग रहा है कि जो प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं, इसके ऊपर जो स्थानीय मुद्दे हैं ये हावी थे? स्थानीय मुद्दे के अलावा जो कांग्रेस का मैंने अभी तक फील किया है कि जो भी काम कराना है आपको, तो आपको विधायक से लिखवा के लाना पड़ता था, तो उससे कैंडिडेट के ऊपर की छवि पे असर पड़ता था। अच्छा, कांग्रेस में कोई भी काम होगा तो आपको उससे लिखवा के लाना पड़ता था। अच्छा, तो उससे लोग पहुंच नहीं पाते थे। सरकारी विभाग सुनते नहीं थे उसके बिना? अगर एमएलए ने नहीं लिखा है तो कोई भी काम में एमएलए के ही जरूरत पड़ती थी। कोई देखिए, इसीलिए छवि उनकी, कांग्रेस के जो एमएलए उनकी छवि इसीलिए खराब होती। भाजपा में ऐसा है कि जिला महामंत्री लिख देगा या मंडल अध्यक्ष लिख देगा तो काम हो जाता है, पर कांग्रेस में ये चीज़ के लिए बड़ा नुकसान हुआ है, ये ऐसा लगता है। ये सरगुजा में हम लोग यहाँ रायपुर में बैठ के मानते हैं कि टीएस सिंहदेव पूरे सरगुजा के नेता हैं, क्या उनका कुछ असर है क्या इसमें कोरिया जिले में? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं। हमारे क्षेत्र में अंबिका सिंहदेव के साथ ऐसा हुआ कि वहाँ पे दो विधायक थे, वो विधायक नहीं थी। वो जिले को चलाने का काम डॉक्टर महंत भी करते थे और टीएस बाबू भी करते थे। इस कारण उनका जो ग्राफ था गिरता गया। तो सत्तारूढ़ पार्टी के वहाँ तीन शक्ति केंद्र थे। तो अंबिका सिंहदेव, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव और अंबिका सिंहदेव, जी 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 जी, सत्तारूढ़ पार्टी के तीन लोगों का असर, तीन की पकड़, जी जी, तीन का काबू, ऐसा था वहाँ। तो उनका चलता नहीं था ज़्यादा अंबिका सिंहदेव का। अच्छा, इसीलिए वो उनका विरोध भी होता है कि लोगों को लगा हमने ऐसा विधायक चुना है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी हुआ वहाँ। अच्छा। और दूसरा, कांग्रेस में विद्रोह हो गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो उनके साथ थे, महंत जी के साथ थे, वो इनके साथ नहीं हुए। इस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता अंबिका के खिलाफ रहे। आप ऐसा सजेस्ट कर रहे हो कि तीन जो नेता हो गए, एक विधायक वहाँ की अंबिका सिंहदेव, चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष, शायद ये ज्योत्सना महंत के संसदीय सीट में आता है क्या? ये हिस्सा जी कोरबा संसदीय सीट में आता है। समझ गया बात को अब मैं, इसलिए उनका दखल कुछ वहाँ पे होगा। और टीएस सिंहदेव सरगुजा के बड़े नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पूरे राज्य के, दोनों के अलग अलग समर्थक हैं, सबके समर्थक अलग हैं। तो ये खींचतान वहाँ पे थी, बहुत ज़्यादा थी। और उसका फायदा, जैसे टिकट मिला तो भाजपा को ये पता था कि अंबिका सिंहदेव तो बहुत कांग्रेसी काम नहीं करेंगे उनका, तो बोलने लगे कि हम तो 20,000 से जीत रहे हैं। अब ये हालत है कि भाजपा बोल रही है कांटे का मुकाबला है, ऐसा। तो कितना भाजपा नीचे आई है। तो अब मेरे को आप एक बात बता दो, अपन इस बातचीत को खत्म करेंगे। भरतपुर में आपका कहना कि यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। त्रिकोणीय संघर्ष में आपको कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पे दिखती है, ऐसा लग रहा है जी, लग रहा है जी। और गोंडवाना और भाजपा के बीच यहाँ पे एक मुकाबला आपको दिख रहा है, बड़ा मुकाबला दोनों के बीच। ये रेणुका सिंह शायद अपने ससुराल वाली सीट से हट के गांव वाली सीट से लड़ रही हैं, ऐसा कोई मुद्दा है क्या? नहीं, वो दूर जाके लड़ रही हैं। उनका जो रहती है ये मायका सीट है क्या उनकी? नहीं, मायका सीट नहीं है। ये बोलती है कि मैं यहाँ पली बड़ी हूँ। अच्छा। और मेरे पिताजी यहाँ काम करते थे। हाँ। तो वहाँ ये अपने को बता, मतलब कांग्रेस ने ये बोला कि बाहरी हैं। हाँ। तो ये बोले मैं कैसे बाहरी हूँ। हाँ। बाहरी हूँ। तो इस तरह से अगर इनके पिताजी वहाँ काम किए होंगे, ये पढ़ी हैं। हाँ जी, तो ये तो रिकॉर्ड की बात होगी, ये पूरा झूठ तो नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। तो ये इनका कनेक्शन है वहाँ पे। यहाँ तो हम देखते हैं रायपुर के नेता जाके कसडोल में लड़ लेते हैं, दूर लड़ लेते हैं जाके। अर्जुन सिंह भोपाल से आग खरसिया से लड़ लिए थे। तो ये तो आसपास की ही है ना, आसपास की। परदेसिया तो नहीं है, परदेसी नहीं है, स्थानीय आदिवासी है ना। जी। तो कितना विरोध हो जाएगा उनका बाहरी उसका वहाँ पे मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की, पर चूंकि कैंडिडेट के चेहरे का विरोध था वहाँ पे कांग्रेस का, तो इसीलिए उसका वो फायदा उठाएंगे उन्होंने। ऐसा जी। तो टिकट नहीं कटी, उसका भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। यानी 22 की जगह 23 नाम बदल गए रहते तो फायदा होता। जैसे हमने 37 नामों की चर्चा की थी, कांग्रेस के 37 नामों पे हार की आशंका मंडरा रही है। तो उसमें से ये भी एक नाम है, ये भी एक नाम थे। तो कांग्रेस अगर यहाँ से हारेगी तो हम लोग मान लें कि इन्होंने कैंडिडेट नहीं बदला, वही जिम्मेदार है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल जिम्मेदार। ठीक है जी। चंद्रकांत, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और हम एग्जिट पोल आने के बाद और काउंटिंग के रिजल्ट आने के बाद फिर बात करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
अभी आपने कुछ सीटों की चर्चा सुनी, अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और सीटों के बारे में बतलाते हैं। चुनाव की गिनती होने के पहले, वोटों की गिनती होने के पहले यही सबसे दिलचस्प बात हो सकती है। सुनते रहिए।